की सूरत अब पूरी तरह बदलने वाली है। क्या अब राजस्थान में सनातन के संत के हाथों आएगी सत्ता? क्या अब राजस्थान में भी यूपी की तरह चलेगा बाबा का बुलडोजर? दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों ने नाथ संप्रदाय के एक और भगवाधारी संत के मुख्यमंत्री बनने की पटकथा लिख दी है और राजस्थान को पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में एक भगवाधारी संत मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक समझा। हम बाबा बालकनाथ योगी की बात कर रहे हैं। इस बात को हम केवल अटकलों नहीं बल्कि मजबूत आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि नतीजों के दूसरे दिन बाबा बालकनाथ को बीजेपी हाईकमान ने जरूरी मीटिंग के लिए राजस्थान से दिल्ली बुला लिया है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह के मन में सिर्फ और सिर्फ बाबा बालकनाथ योगी का नाम ही मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है। दोस्तों, नतीजों के बाद बाबा बालकनाथ ने अपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके बोल कुछ इसी तरफ इशारा करने लगे हैं। राजस्थान के तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद बाबा बालकनाथ योगी ने कहा, उन्होंने कभी भी किसी भी पद की इच्छा जाहिर नहीं की। जो आपके भाग्य में होता है वह आपको मिलेगा। भाग्य में सांसद बनना लिखा था, बन गया। विधायक बनना लिखा था, बन गया। अब आगे जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। पार्टी जो आदेश देगी उसे मानूंगा। पार्टी के आदेश का पालन एक सच्चे कार्यकर्ता का कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी होता है। दोस्तों, महंत बालकनाथ योगी ने इसके बाद जो कहा वो भी काफी अहम है। उन्होंने कहा कि जनता के प्यार के आगे वो नतमस्तक हैं। इस बार चुनाव वो नहीं जनता लड़ रही थी, वो जनता की उम्मीदों पर उतरने की हर कोशिश करेंगे। दिन रात जनता के लिए उनका दरवाजा खुला है और आगे भी खुला रहेगा। नतीजों के बाद बाबा बालकनाथ से पूछा गया सीएम पद को लेकर एक और सवाल, और उस पर उनका जवाब भी काबिले गौर है। उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सब कुछ पीएम मोदी हैं, सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान जब बाबा बालकनाथ से पूछा गया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गुंडों और बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, तो उन्होंने इस पर कहा 3 तारीख के बाद कोई नजर नहीं आएगा। बाबा बालकनाथ ने कहा कि अब राजस्थान में उन सब लोगों का हिसाब होगा जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या को अंजाम दिया था और जो महिलाओं पर अत्याचार के आरोपी हैं। बालकनाथ ने कहा, ऐसे लोगों को अब उन राज्यों में भागना पड़ेगा जहां कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि ये लोग कांग्रेस से ही जुड़े लोग हैं। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर कश्मकश शुरू हो गई है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रमुख दावेदारों में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समर्थक भी उन्हें सीएम बनाना चाहते हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी दावेदार हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो इस बारे में पार्टी ने जो सर्वे कराया है उसमें सबसे आगे बाबा बालकनाथ योगी हैं। बाबा बालकनाथ ने अलवर लोकसभा क्षेत्र की मुस्लिम बाहुल्य तिजारा विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस के इमरान खान को भारी मतों से पराजित किया है। रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बालकनाथ नाथ संप्रदाय की कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गौरतलब है कि मस्तनाथ मठ के महंत बनने के अनुष्ठान कार्यक्रम में भी योगी आदित्यनाथ और स्वामी रामदेव पहुंचे थे। राजस्थान के लोकप्रिय बीजेपी नेताओं में से एक बाबा बालकनाथ योगी पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।